क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमको इन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्री करना है विनाश के बुक में, और परचेस बुक, सेल्स बुक और कैश बुक बनाना है। अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस में हम सारे ट्रांजैक्शन में जो भी अकाउंट्स आते थे सबका हम लेज़र बनाते थे, बट अभी क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है तो अब हम सिर्फ 3 ही लेज़र बनाएंगे, एक परचेस का, एक सेल्स का और कैश का। यहाँ पे 1 तारीख को बिज़नेस स्टार्ट किया गया है 25,000 का कैश लगा के। फिर 4 तारीख को गुड शिवलाल से परचेस किया गया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे 2,000 का। फिर 6 तारीख को सेल किया गया है 5% ट्रेड डिस्काउंट पे बी को 1,000 का सामान। उसके बाद 10 तारीख को परचेस किया गया है सोहनलाल से 1,200 का सामान। 15 तारीख को सोहनलाल को हमने कैश पे किया है 1,200 रुपये। फिर 20 तारीख को अमित लाल को हमने माल बेचा है 1,800 रुपये में। फिर 25 तारीख को हमें अमित लाल से कैश रिसीव हुआ है 1,800 रुपये का। 30 तारीख को सैलरी पे किया है हमने 500 का, रेंट पे किया है 200 रुपये का। तो इसका जर्नल एंट्री होगा, सबसे पहले जर्नल एंट्री के लिए कॉलम होगा डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट किया था 25,000 से, इसलिए क्योंकि कैश लगाया था इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट DR टू कैपिटल 25,000 रुपये। फिर 4 तारीख को हमने परचेस किया है शिवलाल से, तो 4 तारीख की एंट्री होगी परचेस अकाउंट DR टू शिवलाल। अब यहाँ पर हमने जो ख़रीदा था वो 2,000 का माल था, उस पर हमको 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो 2,000 का 10% हो जाएगा 200 रुपये। तो 2,000 में से 200 माइनस करेंगे तब 1,800 रुपये यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद 6 तारीख को हमने सेल किया है बी को 5% ट्रेड डिस्काउंट पे 1,000 रुपये, तो यहाँ पे 1,000 का 5% हम निकालेंगे तो आ जाएगा 50 रुपये। तो इसका अमाउंट हम माइनस करेंगे 1,000 में से 50 रुपये, तो आएगा 950 रुपये। सेल्स की एंट्री करेंगे तो क्योंकि ये क्रेडिट सेल है, कैश वर्ड नहीं था इसलिए, तो ये हो जाएगा बी अकाउंट DR टू सेल्स और 950 रुपये हम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे 10 तारीख को परचेस किया सोहनलाल से 1,200 का सामान, तो ये भी क्रेडिट परचेस है तो इसकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट DR टू सोहनलाल। जब भी क्रेडिट परचेस होता है तो नाम लिखते हैं हम, तो यहाँ पे 1,200 रुपये आएगा। फिर यहाँ पे 15 तारीख को हम कैश पे कर रहे हैं सोहनलाल को, तो इसकी एंट्री होगी सोहनलाल अकाउंट DR टू कैश। अब 1,200 रुपये का था तो वही सेम अमाउंट यहाँ पे भी हम लिखेंगे, 1,200 रुपये पे करेंगे। अमित लाल को बेचने की एंट्री करेंगे 20 तारीख का, तो उसकी एंट्री होगी अमित लाल अकाउंट DR टू सेल्स 1,800 रुपये। उसके बाद 25 तारीख को अमित लाल से कैश मिला था तो 1,800 रुपये का ही मिला था, तो कैश अकाउंट DR टू अमित लाल होगा, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है इसलिए कैश को हमने DR किया है 1,800 रुपये। इसके बाद 30 तारीख को सैलरी और रेंट पे किया कहा था, तो जब भी हम ये क्योंकि पे किए हैं हम तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस DR होता है, सैलरी अकाउंट DR, रेंट DR टू कैश। तो सैलरी था 500 का, रेंट था 200 का, दोनों को जोड़ करके 700 रुपये यहाँ पे कैश में आएगा, और इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 34,450 रुपये। अब हम लेज़र बनाएंगे जिसके लिए फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। सबसे पहले 1 तारीख को कैश डेबिट हुआ था कैपिटल के कारण, इसलिए हम उसके डेबिट साइड पर लिखेंगे टू कैपिटल 25,000 रुपये। उसके बाद 15 तारीख को कैश क्रेडिट हुआ है सोहनलाल के कारण, तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय सोहनलाल 1,200 रुपये। फिर 25 तारीख को फिर से डेबिट हुआ था कैश अमित लाल के कारण, इसलिए डेबिट साइड पे हमने लिखा टू अमित लाल 1,800 रुपये। उसके बाद 30 तारीख को कैश क्रेडिट हुआ था सैलरी और रेंट के कारण, तो ये क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सैलरी बाय रेंट और उसका अमाउंट लिख देंगे। अब यहाँ पे इसे प्लस करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 26,800, उसमें से 1,200, 500 और 200 ये माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट आएगा 24,900 रुपये, जो कि हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा। फिर हम परचेस बुक बनाएंगे, तो परचेस सबसे पहले जर्नल एंट्री में, इस पूरे जर्नल एंट्री में परचेस 2 बार आया है, एक 4 तारीख को आया है और एक 10 तारीख को। 4 तारीख को डेबिट हुआ है शिवलाल के कारण 1,800 रुपये से, और 10 तारीख को हुआ है सोहनलाल के कारण 1,200 रुपये से। तो हम परचेस के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू शिवलाल 1,800 रुपये और टू सोहनलाल 1,200 रुपये। इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,000 रुपये। इसी अमाउंट को हम कैरी डाउन कर देंगे क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,000 रुपये। ये दोनों को जोड़ने पे 1,800 और 1,200 को जोड़ने पे 3,000 आएगा, जिसे हमने कैरी डाउन किया। इसके बाद सेल्स बुक बनाएंगे, तो इस जर्नल एंट्री में सेल्स एक 6 तारीख को आया है और एक 20 तारीख को आया है। 6 तारीख को सेल्स क्रेडिट हुआ है बी के कारण, जो कि 950 रुपये का था। 20 तारीख को अमित लाल के कारण हुआ है, जो कि 1,800 रुपये का था।
तो हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बी 950 रुपये, बाय अमित लाल 1800 रुपये, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2750 रुपये। यही अमाउंट डेबिट साइड पे बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा और यही हमारा सॉल्यूशन होगा।